ठीक है, किस बार देखते हैं, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, बताइए किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है समुद्री जल से, वाष्पन द्वारा, वाष्पन द्वारा, वाष्पन विधि से समुद्री जल से जो साधारण नमक प्राप्त किया जाता है वो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है, क्यों क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है, समुद्री जहाजों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें जो प्रयुक्त लोहा होता है अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, क्या ऐसा हो सकता है, चलिए आगे देखते हैं। वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, बात तो ये भी सही है। समुद्री जल लवणीय होता है, यह मेन फैक्टर है जिससे जंग जल्दी लगता है, तो इसमें क्या होगा, क्या होगा, यह तो हम मान ही नहीं सकते कि उनमें जो प्रयुक्त लोहा है वो अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता तो समुद्र में क्यों लोगों को ले जाने या ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट में समुद्री जहाजों का यूज किया जाता, ये वाला छोड़ दीजिए, है ना। अब इसमें क्या रहा, वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं, ये एक मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है कि समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, और उसमें बी और सी दोनों सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉरी, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है, बताया मैंने, वस्तु का रंग बदलना, क्या ये रासायनिक परिवर्तन की पहचान है, तो नहीं। और वस्तु का आकार बदलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वस्तु का आयाम बदलना, साइज बदलना, सर ये भी नहीं है। नए पदार्थ की उत्पत्ति, ये होता है सही परिवर्तन, रासायनिक वाला जो होता है उसकी पहचान का सही है ये। नए पदार्थ की जो उत्पत्ति होती है वो रासायनिक पदार्थों, रासायनिक चेंजेस में होती है। जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें क्या है, नए पदार्थ बनते हैं, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें पुराने पदार्थ से उसकी सिर्फ अवस्था, आकार, रंग, रूप वही चेंज होता है, बाकी पदार्थ वही रहता है, ठीक है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या कर देता है, जो लवण युक्त जल होता है, लवण युक्त जल वही हो गया समुद्र वाला जल, वो मान लीजिए जंग लगने की प्रक्रम की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है, बढ़ा देता है, शून्य कर देता है, या बिल्कुल ही खत्म कर देता है, क्या कर देता है, बता दीजिए। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम की दर को क्या कर देता है, हाँ अभी जो समुद्र वाले जहाज वाली बात चल रही थी तो उसमें क्या किया, जल्दी जंग लगता है, तो मतलब क्या हुआ, बढ़ा देता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये लो फिर से आ गया क्वेश्चन, बताइए। पानी का उबलना, उबलना है क्या, सर उबलना नहीं है। अखबार का फाड़ना, सर ये भी नहीं है, फाड़ दीजिए, हमें क्या मतलब। बर्फ का पानी बनना, सर ये भी नहीं है। लेकिन पकाना, मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे ना, पकाना, सड़ना, ये सारे केमिकल चेंजेस है। तो सब्जी का जो पकाना होता है वो हमारा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, चलिए अब इसमें फिजिकल चेंज बता दीजिए, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, नहीं सर ये तो केमिकल है, 10 बार आ गया तो हमें पता होना चाहिए, अब तो हमें याद हो जाना चाहिए, लोहे पर जो जंग लगना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। आयरन की ताप, लकड़ी का जलना, कि सर ये भी नहीं है, आपने तो कहा था कि जब लकड़ी जलेगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगी, तो सर ये तो नहीं हो सकता, चलो इसको भी हमने काट दिया। एक फल का पकना, फल का पकना क्या होता है, कौन सा होता है बताइए, जो इसमें वही है कि फल को पकाया जाता है ना कृत्रिम रूप से, तो वो फल का पकना हो गया, लकड़ी के जलना हो गया, लोहे पर जंग लगना हो गया। इसमें क्या होगा, आयरन की ताप, आप आयरन को, लोहा जब आप उसको गर्म करेंगे या फिर उसको ठंडा करेंगे, कुछ भी करिए, रहेगा वो आयरन ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आगे देखिए, निम्न में से किसके रवे क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते, चलो बता दीजिए, किसके क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते, कार्बन होगा, कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते, कार्बन के अपर रूप है, बहुत से हैं, अलग अलग है, लेकिन कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये पिछली वाली क्लास से क्वेश्चन लिया था एक मैंने आपको, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा छूट गया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, ये बता दीजिए, चलो। मोम का पिघलना, ये सर ये तो आपने तो कहा था कि मोम का पिघलना रासायनिक नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक है ये फिजिकल में हो गया। लोहे की छड़ की ताप देना या उसको गर्म करना, क्या ये, नहीं सर ये भी फिजिकल चेंज हुआ। बने हुए स्वेटर का ऊनी धागा, क्या ये, तो सर बना पूरा ऊन से ही है, अब चाहे आप उससे एक धागे की बात कर ले चाहे पूरे स्वेटर की बात कर ले, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है। तो मोमबत्ती का जलना हुआ, ये हमारे पास केमिकल चेंज हुआ। मैंने जब बता रहा था मैं आपको भौतिक परिवर्तन, जब वहां पे मैंने एक टॉपिक एक ये लिखा था आपके लिए कि जो मोम का पिघलना होता है ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, वही मैंने आपको साइड में अच्छे से समझाया था कि अगर मोम का जलना पूछ ले आपसे, मोम का जलना, तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा ये, रासायनिक परिवर्तन।
कंफ्यूज किया जाता है बहुत बार एग्जाम में मोम का क्वेश्चन पूछ कर कि बताइए। अब बच्चों ने क्या है, ठीक से अच्छे से अगर नहीं देखा होता है तो उनके लिए जलना और पिघलना इनसे कोई मतलब नहीं होता। मोम दिख गया ना, ठीक है, कोई सा भी एक लगा देंगे, लेकिन आप ध्यान रखना जो पिघलना होता है वो भौतिक हुआ और जो जलना होता है वो रासायनिक हुआ। सही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या मिला है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा? लोहे पर जंग लगना, सर फिर आ गया, ये तो केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम की तार की जलना, केमिकल चेंज, मैंने उदाहरण भी दिया था आपको इस बात का, है ना। विद्युत बल्ब का प्रदीप्त होना मतलब बल्ब का जलना, और भोजन का पकना, सर ये भी हमारा वो हुआ, क्या बोलते हैं, भोजन का पकना केमिकल चेंज हो गया, मैग्नीशियम की तार का जलना केमिकल चेंज हो गया, लोहे पर जंग लगना केमिकल चेंज हो गया। सर जो विद्युत बल्ब का जलना, बल्ब जला बुझा बंद हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। अब जो लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, बता दीजिए। लोहे पर जो जंग लगती है एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं यशद लेपन। यशद लेपन, उसमें क्या होता है, जो लोहा होता है उस पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यशद लेपन। और इसी यशद लेपन को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। यही है जिससे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। अब चाहे आप उसे गैल्वेनीकरण कह लिए या यशद लेपन कह लीजिए, जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा इसको। तो ये 30 स्लाइड हमारी पूरी होगी, तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। जितने मैंने आपको क्वेश्चन दिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एग्जाम में आते भी रहेंगे, आपको इनको अच्छे से देखना है और अच्छे से इनको याद करना है, रिविजन करते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके जो आगे आपको वीडियो मिलेंगे उनके नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही हमारी कोई नई क्लास अपलोड होगी, आपका सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। किसी चीज के बारे में आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या मेरे किसी क्वेश्चन के लिए आप मुझे बताना चाहते हैं या मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है उसके लिए आपको कमेंट करना ही है, तो अच्छे से अच्छे कमेंट करते रहिए। और मिलते हैं हम, ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक आज यहाँ खत्म हो गया। कल हम मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया पर इस टॉपिक को आज यहीं हमने पूरा खत्म कर दिया। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ और आप रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारा मिलना होता रहेगा। चलिए विदा लेते हैं हम आपसे इस बात के लिए। और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है जिनमें साइंस का पोर्शन होता है, उनकी दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और एक बार नहीं, 5-5 बार नहीं, 10-10 बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको अच्छे से रिवीजन करना है और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर करता रहना है ताकि और भी लोगों को इस क्लास का फायदा मिल सके। चलिए हम खत्म करते हैं इस बात को यहीं, हमारा सेशन ओवर हुआ और हम मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।